अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी अहम खबरें हैं। एक तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं और इस हवाले से दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल है। अमेरिका ने एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा दोस्तों बात होगी, शहबाज शरीफ साहब ने कल कुछ रिलीफ का ऐलान किया और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो ख़जाने को खाली करके गए हैं, उसमें कुछ नहीं छोड़कर गए, तो ये पैसा आएगा कहाँ से, इस हवाले से बात होगी। और तीसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी ओथ टेकिंग सेरेमनी की, कि उसके अंदर जो है सिविल मिलिट्री क़यादत में से कौन कौन शामिल था और ख़ास तौर पर कुछ सहाफ़ियों ने जो है वो सवालात खड़े किए हैं, वो क्या हैं, इस हवाले से बात होगी। और चौथे नंबर पे काफ़ी अहम जो है मसला है और वो ये है दोस्तों कि पीटीआई के कुछ वर्कर्स को जो है घरों से उठाया जा रहा है और पीएमएलएन कहती है कि हम इंतकामी सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन फिर ये सब कुछ कौन कर रहा है, इस हवाले से बात होगी। लेकिन शुरू कर लेते हैं दोस्तों अमेरिका के ताज़ा बयान से और दुनिया के रद्द-ए-अमल से। देखें, कल वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद अमेरिका का जो बयान आया है उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो कहते हैं कि जी हमारे पाकिस्तान के साथ काफ़ी मज़बूत ताल्लुकात हैं और हम इन ताल्लुकात को नई लीडरशिप में भी जारी रखेंगे। फिर वो कहते हैं कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इसमें सरप्राइज़ और मज़े वाली बात यह है दोस्तों कि जब उनसे पूछा गया कि क्या सदर जो बाइडन जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को कॉल करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि ये कहना कबल अज़ वक्त है, हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखें, जो पीएमएलएन है वो तसलसल के साथ ये क्लेम करती रही है कि इमरान खान साहब जो हैं हर टाइम जो है फ़ोन सेट के पास बैठे रहते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि अमेरिका से कब कॉल आएगी। अब ये देखना बाकी है कि ये भी उसी तरह से उस कॉल का इंतज़ार करते रहते हैं या अमेरिकन सदर जो हैं वो वाक़तन ही इनको कॉल करते हैं। अब इनके लिए मुसीबत ये है कि कॉल आए तब भी मुसीबत, ना आए तब भी मुसीबत, चूँकि यहाँ पे माहौल इस तरह का क्रिएट हो गया है, वो सच है या झूठ है। बहरहाल कहा यह जाता है कि जनाब इनको जो बैकिंग हासिल है वो अमेरिका की है। तो अब देखते हैं कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है और जो कहा जाता है कि अमेरिका की बैकिंग हासिल है, तो वो कितनी हद तक अयां होती है। अब जहां तक बात है दोस्तों कल की, तो कल असम्बली में जिस तरह से पीटीआई ने वॉकआउट किया और उन्होंने इस्तीफ़े भी जो हैं जमा करवा दिए हैं। अभी असम्बली में तो मेरे ख्याल में नहीं जमा हुए स्पीकर के पास, बहरहाल कहा यह जाता है कि वो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब पहली तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा जी कि हम जो है 25,000 कम अज़ कम उजरत कर रहे हैं माहाना, और साथ साथ उन्होंने पेंशनों में भी इजाफे का ऐलान किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ख़जाना खाली छोड़ कर गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा कुछ फिर आएगा कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आएगा, अगर इतनी ही बर्बादी और इस तरह से ही ख़जाना खाली छोड़ के गए हैं इमरान खान साहब, तो ये पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी तरफ जो है पीटीआई ये क्लेम करती है कि हमने ये सारा कुछ करना था, हमने तो जो सैलरीज़ हैं वो इससे भी ज़्यादा बढ़ानी थी और पेंशन भी इससे ज़्यादा बढ़ानी थी, लेकिन हम इस कदर जो है हमें निकाला गया इतनी जल्दी में कि हम ये कर नहीं सके, और हमारा जो कुछ इकट्ठा किया गया था, हमने किया था, उसको अब उड़ा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। फिर अगर हम बात करें दोस्तों ओथ टेकिंग सेरेमनी की, तो वहाँ पे सिविल और मिलिट्री क़यादत शामिल थी। आपने देखा होगा मरियम नवाज़ भी थी और कल तो असम्बली में भी वो वहाँ पे पहुँची। फिर नवाज़ शरीफ साहब की भी तस्वीर जो है वो वहाँ पे नज़र आ रही थी, जरदारी साहब के पीछे पड़ी हुई थी, और भी 2-3 जगहों पे उन्होंने रखी हुई थी। और भी बहुत सारे लोग जो हैं जब
खान साहब पे बुरा वक्त आया है तो बहुत सारे लोग गए हुए थे, आपने देखा होगा रेहाम खान साहिबा भी गई हुई थी। खैर तो जब वोट टेकिंग सेरेमनी हुई है दोस्तों, तो वहाँ पे हमारी जो मिलिट्री क़यादत है उसमें कमर जावेद बाजवा साहब नहीं थे, जो हमारे आर्मी चीफ हैं। तो उसको लेकर कुछ लोगों को तो काफ़ी बुरा भी लगा, कुछ सहाफ़ियों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा जी कि ये बैड जेस्चर है। और ख़ास तौर पर आपने ये ट्वीट देखा होगा तलत हुसैन साहब का। इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ साहब पे क्वेश्चन इंटरनेशनली भी कुछ सहाफ़ियों ने उठाए, जिसमें मेहदी हसन हैं, काफ़ी नामी गिरामी सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा जी कि ये बंदा जो है काफ़ी अर्सा पहले, 1 साल पहले जो है ये बेल पे रिहा हुए और इन पे करप्शन चार्जेस थे, और ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। खैर इस तरह से भी दुनिया देख रही है। बहरहाल हमारे लिए वो अब वज़ीर आज़म हैं और हमें उनका एहतराम करना लाजमी है। हमारी इंटरनली पॉलिटिक्स और इख्तलाफ अपनी जगह, हर बंदे का एक थोड़ा बहुत टिल्ट होता है एक पार्टी की तरफ, जो वो अच्छा समझता है उस पार्टी की तरफ होता है। लेकिन जब कोई वज़ीर आज़म बन जाता है तो वो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। वो अगर आप उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन उसको सपोर्ट फिर करना होता है, क्योंकि वो आपकी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाँ, इंटरनली जिस तरह से भी आप इख्तलाफ करें सो करें। अब जहाँ तक बात है दोस्तों पीटीआई के वर्कर्स की, तो अब तक जो है मैं दर्जनों ऐसे दोस्त देख चुका हूँ, लोग देख चुका हूँ जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और ये आपकी स्क्रीन पे एक ट्वीट आ रहा है, गालबन वकास अमजद है इस बंदे का नाम, और ये भी बता रहा है कि इनके जो है घर पे छापे मारे गए हैं। और अब दूसरी तरफ जो है PMLN ये क्लेम करती है कि हम इस तरह की इंतकाम की जो सियासत है उस पर यकीन नहीं रखते। अगर वो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं रखते तो भाई ये क्या है? दर्जनों में लोगों को अगर उठाया जा रहा है और उनको जो है इस तरह से गायब किया जा रहा है, या पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है, या छापे मार रही है, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो और क्या है? और ये इंतहाई ख़तरनाक बात है हर पार्टी के लिए। किसी की भी गवर्नमेंट आए और वो दूसरों के वर्कर्स को उठाना शुरू कर दे, तो ये इतनी पहले ही आप देख लें कि मुल्क जो है, सोसाइटी जो है वो पोलराइज हो गई है। अपनी अपनी जो है जिसे कहते हैं ना कि अपने अपने ही कले जो हैं वो उसको वहाँ पे हर कोई जमा हो रहा है, और तसादुम का ख़तरा हर वक्त रहता है। जिस तरह से जो है ये सियासी सिचुएशन है, और इसमें अगर ये होना शुरू हो जाए और कल को पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए और वो PMLN के वर्कर्स को उठाना शुरू कर दे, तो फिर ये मुल्क तो नहीं चलेगा। इसी तरह से फिर अफरा तफरी रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे राना सनाउल्लाह साहब का हाथ है, और कुछ एक दो और लोगों का भी कहा जा रहा है। जैसे पहले जो है 3-4 और लोगों को भी थ्रेट किया गया, आपने देखा होगा डॉक्टर अरसलान हैं, इसके अलावा भी 3-4 लोगों को। और अभी रात को ही काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैसेजेस आए हैं कि उनको भी उठाने की कोशिश की जा रही है और उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और हम जाकर अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। तो इस तरह के माहौल में अगर इसी तरह से लोगों को उठाया जाएगा, और कल को देखें ये जो पार्टी है जिस सतह पे खड़ी हुई है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है कितने दिन चले, क्योंकि पीटीआई ने तो इतने जो है मैस लेवल के ऊपर इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा अरसा तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। अब अगर तो बाई इलेक्शन करवा देती है तो वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हम जो है इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब वो इलेक्शन करवा देते हैं तो एक और सवाल खड़ा हो जाएगा। बहरहाल इसके चलते अगर इसी तरह से वर्कर को उठाया जाना, और फिर 4 दिनों के बाद अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर आप सोचें कि वो आपके वर्कर के साथ क्या करेंगे। और इसमें होता यही है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, मुल्क का तो नुकसान होता ही है, साथ साथ जो पॉलिटिकल वर्कर है वो बेचारा मारा जाता है। और इससे
जितनी भी पार्टियां हैं वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, जेयूआईएफ हो, सबको बचना चाहिए। इस तरह से जो है सियासी तसादम किसी भी तरह से ना मुल्क के लिए ना पार्टियों के लिए ठीक है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।